वॉइस इज द फॉर्म ऑफ क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब that decides that whether subject performs the action। सर नहीं दिख रहा है। बोलो। दिख रहा है। हाँ देखो, आधे लोग कुछ कह रहे हैं, आधे लोग कुछ कह रहे हैं। हाँ सही। दिख रहा है सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वॉइस डिसाइड करता है कि वेदर दिस सब्जेक्ट, हाँ एग्जाम्पल हम फिर से लिख दे रहे हैं, आप इस सब्जेक्ट को देखिएगा। हाँ, so whether subject it performs the action or it receives or the subject receives the action, यानी सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट जो काम हो रहा है उसके एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो जब हमने इसको चेंज किया सेंटेंस को, eaten by me, so here this was the subject in the first sentence। here it directly subject जो हमारा था आई, ये डायरेक्ट काम कर रहा था, इट वाज डायरेक्टली परफॉर्मिंग द एक्शन, सीधे काम कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में आ गया दूसरे सेंटेंस में, तो ये जो खाने का एक्शन क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, ईटन। इसको रिसीव कर रहा है, इसके कार्य को रिसीव कर रहा है। हियर दिस इन दिस सेंटेंस इट इज डायरेक्टली doing the action, whereas here eating it is received by the subject रिसीव कर रहा है। तो इसी ऐसे ही फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कहते हैं? वॉइस, जिसमें हमको ये पता चलता है कि सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट उस कार्य को रिसीव कर रहा है, उसके एक्शन को रिसीव कर रहा है। इसे हम लोग कहते हैं वॉइस, VOICE। सर स्क्रीन दिख ही नहीं रही है हमें। इस क्या नाम है? मुझे भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। नहीं चले तो मुझे भी नहीं दिख रहा। हम दोबारा करते हैं, रुकिए। दिख सर दिख रहा रहा है, सर दिख रही है। रुकिए, हम हम दोबारा लोगों को नहीं दिख रहा है। हम दोबारा कर रहे हैं, 1 मिनट। अब दिख रहा है? हाँ Yes, दिखने sir. लगे। हाँ चलिए ठीक है, हो सकता है कुछ नेटवर्क एरर हो। सो now I have told you the definition of voice, that in a voice it decide the form of verb which decides that who is doing the work. If the subject is directly performing or doing the work or action, that means it is the sentence is in active voice. Whereas if the subject receives the action of the verb, then it is in passive voice. So there are two types of voice. The one is active voice and the other one is passive voice. दो तरीके के वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। यस सर, Yes, sir. यस। तो हम अपना पुराना वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, नया एग्जाम्पल जब हम इसको चेंज करने लगेंगे तो और एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाते हैं। ओके, हमने जो एग्जाम्पल लिखा था आई ईट एन एप्पल, ये सेंटेंस जो है आपका कौन से वॉइस में था?
एक्टिव वॉइस में था। Active. क्लियर। और जब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा था, जब इसको हमने चेंज किया था और लिखा था एन एप्पल इज ईटन बाय मी, तो ये हमारा कौन सा वॉइस था? पैसिव वॉइस। Passive voice. क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब आप यहाँ पे एक दूसरी चीज पे नोट कीजिए और आप हमको चेंजेस बताइएगा कि इसमें चेंजेस किस तरह से हुए हैं। हाँ, फर्स्ट ये सेंटेंस था, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई ईट एन एप्पल में Sir, I. सेंटेंस I. इज आवर सेंटेंस। हाँ, आवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। बन गया। तो जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये आई कहाँ सर चला आई गया? सब्जेक्ट का वो हाँ, ऑब्जेक्ट Sir, बोलिए। Sir, object flexible. यस, ऑब्जेक्ट अपने आई पैसिव वॉइस में कहाँ चला गया? ऑब्जेक्ट के Sir, प्लेस पर object. चला गया। ऑब्जेक्ट के Yes, प्लेस पे चला गया। और उसके बाद फिर हमारा इसमें ऑब्जेक्ट कौन था? फर्स्ट सेंटेंस में, इस वाले Sir, सेंटेंस में apple. ऑब्जेक्ट क्या था? Sir, apple. यस, यस। And और एप्पल, ये हमारा कहाँ पे आ गया दूसरे सेंटेंस में? Sir, subject. सब्जेक्ट प्लेस में। सब्जेक्ट के प्लेस में। ओके। सब्जेक्ट की प्लेस पे। Yes, और sir. हमारा यस, और हमारा वर्ब क्या है इसमें? ईट। Sir, eat. यस, ये हमारा वर्ब है। हाँ, और ये वर्ब कहाँ इसका प्लेस हो गया? एज इट इज, जिस जगह का वहीं पे रह गया। क्लियर और नॉन? Yes. Yes, sir. लेकिन इसका फॉर्म चेंज हो गया। ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था, यहाँ आकर के कौन से फॉर्म में हो गया? Sir, third form. थर्ड फॉर्म सर। थर्ड वन। ईट के आप हमको तीनों फॉर्म बताइए। ईट के Eat. At eaten. ईट एट ईटन। एट की स्पेलिंग बताओ। Sir, ATE. यस, और ईटन के? EATEN. ओके, क्लियर? Yes, sir. हाँ, यहाँ Yes, तक sir. क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। एक बार आप इसमें देख लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है पूछो। सर, वॉइस की नहीं है? डिफिनेशन बता दीजिए सर। उस टाइम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही थी। उस समय नहीं हो रही थी? नो सर। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। Voice is- वर्ब का एक फॉर्म है। क्लियर? Yes, sir. दैट डिसाइड, Yes. तो डिसाइड करता है, इस बात को डिसाइड करता है किस चीज को, कि वेदर सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, सॉरी, सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन डायरेक्टली, यानी सब्जेक्ट सीधे कोई कार्य कर रहा है। अंडरस्टैंड और नॉट? सब्जेक्ट सीधे कोई कार्य कर रहा है या Yes. फिर it is receiving the action. Subject is receiving the action. Understand? It is the form Yes, of sir. verb which decides that whether subject is directly performing the action or is receiving the action. That is called as voice. Clear? ठीक है, अभी क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए अब चेंजेस कैसे करते हैं। हाँ, जो जनरल चेंजेस है उसको आपको हम बता देते हैं। हम यहाँ पर एक तरफ लिखते हैं एक्टिव, एक्टिव क्या है? एक्टिव वॉइस, और दूसरे तरफ लिखते हैं हम पैसिव वॉइस। क्लियर? ओके। एक्टिव वॉइस हमने आपको बताया था कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे रहते हैं, वही सेम। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट, इजंट इट? subject. उसके Yes. बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ब। और लास्टली उसमें
ऑब्जेक्ट। Object. Object. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. और पैसिव वॉइस में भी जब सेंटेंस जो है ऐसे ही बना रहता है, सेम आपका सब्जेक्ट भी रहेगा, उसमें भी वर्ब रहेगा और उसमें भी ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन चेंजेस कैसे रहेंगे? अब चेंजेस नोट कीजिएगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है Object के place। ऑब्जेक्ट के प्लेस में चला जाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देन उसके बाद में सॉरी, ये ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस में चली जाती है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला चेंज Yes, सब्जेक्ट sir. ऑब्जेक्ट के प्लेस में गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस में गया। Subject के place में। ओके, वर्ब जो है अपनी ही प्लेस में बना रहता है, एज इट इज सेम प्लेस। वर्ब का प्लेस नहीं चेंज होता है। क्लियर? लेकिन इसका फॉर्म Yes, चेंज sir. हो जाता है। और ऑलवेज कौन सी फॉर्म में यूज होता है? Third form. Third form. थर्ड Third form. यस, थर्ड फॉर्म में। क्लियर? Third form. ऑलवेज, हमेशा हमेशा जो है Yes, थर्ड sir. फॉर्म यूज होती है। और साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ में हम लोग Helping verb. बाई जोड़ देते बाई। हैं। क्या? बाई जोड़ देते हैं। Yes. क्लियर? बाई बाई। प्लस ऑब्जेक्ट। Yes, तो ये sir. आपके चेंजेस होते हैं। इस तरह से एक्टिव का सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में चेंज होता है। इज इट क्लियर? Yes. क्लियर? Yes, sir. इसको sir. अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। सभी लोग कर लिए हैं कि नहीं किए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कर लो। हाँ, जल्दी से करो। ओके, ठीक है। चले अब हम टेंस वॉइस इसको चेंज करते हैं सेंटेंसेस को इस पे। टेंस वॉइस चेंज करते हैं। लेट अस फर्स्ट टेक द प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। आवाज आ रही है हमारी? क्लियर? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके, तो प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है, और फिर उसके बाद में एक्टिव वॉइस और पैसिव। ओके, तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं सिंपल प्रेजेंट। ये सारे अब केवल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग कोई दूसरा टेंस नहीं ले जाएंगे, पास्ट या फ्यूचर। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हम लोग सिंपल प्रेजेंट, इसको दूसरा इंडेफिनिट भी कहते हैं ना? एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कोई बताएगा? बताइए। अगर सिंगुलर रहता है तो सर ऐसे ये लगता है, अगर प्लूरल रहता है तो सर कुछ नहीं लगता। और सर हिंदी में अगर देखा जाए साथ ही आखिरी में आता है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना? और उसके Yes. बाद में उसमें वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है? The first form.
फर्स्ट फॉर्म, साथ में किसी किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ में यस या यस भी जुड़ता है। एम आई Yes, राइट और नॉट? yes, sir. सर ओके, यस या यस भी जुड़ता है, और लास्ट में उसमें ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes. अच्छा, यस या यस किसके साथ जुड़ता है, ये कौन बताएगा हमको? Sir, singular के sir yes X double O हाँ, फिर से बताओ। सर सिंगुलर में यस या यस जुड़ता है और सर हाँ, सिंगुलर किसमें? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर ऑब्जेक्ट या फिर और कुछ सिंगुलर? सर सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट। एग्जाम्पल बताओ। सर सर he goes in the market. ही, Sir, he goes to market. Yes, sir. अच्छा, ही गो सही है या ही गोस? Sir, कौन सा सेंटेंस सही है? sir goes. सर गोज ही गोज Goes. ये क्यों नहीं सही है? सर क्योंकि सिंगुलर के साथ यस या यस लगता है इसीलिए, और ही सिंगुलर है। ही जो है सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में गो नहीं आएगा, प्लस क्योंकि हमारा जो वर्ब है गो, उसके साथ में यस या यस जुड़ जाता है, तो ये जुड़ गया। इसे क्लियर हो ना? यस सर। यस सर ठीक है। Yes, sir. तो जितने भी हमारे सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं उनमें यस या यस जुड़ता है, और जो सिंगुलर में प्लूरल सब्जेक्ट हैं, या इवन आई भी, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन उसके साथ में हम लोग जब वर्ब प्रयोग करते हैं तो उसमें यस या यस नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। Am I right or not? यस सर अच्छा, ये हमने एग्जाम्पल लिखा। हाँ बोलो। आई सिंगुलर है तो फिर इसके साथ क्यों नहीं लगाते हैं यस या यस? नहीं यूज होता है बेटा। अब यू जैसे, अब जैसे ये एग्जाम्पल है, यू है ना? यस यू सर। क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? सर प्लूरल। अरे Plural. कैसे? Sir, singular. बट इसको plural यूज करते हैं. यू सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सर सिंगुलर है बट आई प्लूरल जैसे यूज होता है। अच्छा, कभी कभी ना। यस तो सर। इसके साथ में हमेशा आर का ही प्रयोग करते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये हमेशा इसके साथ में क्या प्रयोग किया जाता है? सर आर का। आर। इसके साथ में इसका प्रयोग नहीं करते हैं सिंगुलर होने से भी। Isn't it or not? यस सर। Clear or not? Yes, sir. कंफ्यूज नहीं होना इस तरह से। ओके, तो ये Yes, हमारा sir. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो गया। सब्जेक्ट, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट सॉरी पैसिव वॉइस में चेंज करते अंशिता हैं प्लीज तो इंग्लिश हमारा का ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड जो कर है लेना, सब्जेक्ट का ठीक है? प्लेस में आ जाता है। इज इट क्लियर? Yes. और फिर हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर नहीं था एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता यूज कर दिए जाते हैं इज, एम या आर। अगर सिंगुलर है तो इसका, आई है तो एम का, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का। इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर वर्ब, वर्ब हमारा कौन से फॉर्म में आएगा? Third form. हाँ, वर्ब ये याद रखिएगा, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब विल ऑलवेज बी यूज्ड इन इट्स थर्ड फॉर्म। वर्ब जो है हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में ही यूज की जाएगी, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर? एंड उसके Yes, sir. बाद हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आ जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? यस सर। यस सर यस सर। एग्जाम्पल बताइए, हमको एक एग्जाम्पल बताओ एक्टिव वॉइस में, तो चेंज करके बताते हैं। ही रीड्स He write a letter. अच्छा,
चलिए तो हम ही की जगह आई कर देते हैं अभी, ओके। एग्जाम्पल आपने कहा ही राइट्स अ लेटर, उसको भी हम चेंज करते हैं, पहले इसके साथ में हम चेंज कर देते हैं। आई राइट अ लेटर, अंडरस्टैंड। ये देखिए हमारा आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, Subject. राइट है Verb. वर्ब। और लेटर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो आई राइट ए लेटर में हमारा जो ऑब्जेक्ट के प्लेस में है लेटर, ये पैसिव वॉइस में किस जगह आ जाएगा? सर सब्जेक्ट की प्लेस पे। ऑब्जेक्ट की जगह सर। सब्जेक्ट के प्लेस में आएगा तो हम लोग स्टार्ट यही से करेंगे, यस सर। ए लेटर, हाँ क्लियर। Yes, sir. यस सर। पीछे से ये जो कुछ ऐसे लिखते लिखते हो रहा है तो ये ऐसे ही है, यही सही, ये टच हो जा रहा है, इसे ये जो आया। पेन सर के पास में मिला नहीं, हमने पूछा था पेन के लिए तो मिला नहीं उनको अभी। ये साउंड के लिए कनेक्ट किया। आप जो है उसमें जुड़े हो, आप भी एक पार्टिसिपेंट हो। हाँ हम भी एक हो गए, पार्टिसिपेंट हो गए, ये यहाँ से ना ये यहाँ से प्रेजेंट हो रहा है। सही है। ये भी उससे जुड़ा होगा ना, ये भी ग्रुप में होगा। यहाँ कौन सा नंबर लगा है? ये मेरा ही नंबर है, तो ये भी आपके नंबर, ये भी मेरा ही है। दूसरा नंबर होगा। हाँ नहीं नहीं, ईमेल वही है, सेम, दोनों ही एक ही है, कनेक्ट है। अब ग्रामर सर क्या कहते हैं, अब ये टेबल हम कैसे पढ़ा सकते थे बताइए मोबाइल। आपका फिगर नहीं आ रहा है, हाँ फोटो नहीं आ रहा। हाँ फोटो हमको या तो बनाना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम बनाते हैं फोटो तो ये दिखेगा, जो भी यहाँ करेंगे वो दिखेगा, लेकिन ऐसे अलग से नहीं आएगा। क्योंकि ये अच्छा है, ये अच्छा ये है कि अपना टॉपिक को पढ़ाई हमको बता दीजिए, हम किसी पढ़ाई में डिस्कस करेंगे। आज आपको पकड़ना है, ठीक है। इसी में भले उस समय में लें क्लास, क्लास बाद में ले लें क्या। हाँ हाँ ठीक है सर। ओके सो हमारा ये सब्जेक्ट जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के प्लेस में आ गया। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ उसके बाद में हमें क्या यूज करना है? इज एम आर, वर्ब। इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब। तो हमें ये देखना है कि ये हमारा किस में है, प्लूरल में है या फिर सिंगुलर में है। तो अगर ये हमारा ए लेटर सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर तो है हम लोग सर। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? सर इज। इज का सर, इज का। हाँ और उसके बाद वर्ब क्या है हमारे एक्टिव वॉइस में? राइट। राइट। ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब एज इट इज ही रह जाएगा। ये देखिए वर्ब आया है ना, यस सर। है ना। तो Yes, वर्ब yes, sir. एज इट रहेगा, लेकिन वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो क्या फॉर्म आया? थर्ड फॉर्म सर। रिटर्न। सर रिटर्न होगा। रिटर्न। वेरी गुड सर रिटर्न। हाँ और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट के साथ में क्या जुड़ता है, हमने बताया था जब फिगर ड्रॉ किया था तो बाई। By. बाई। बाई, है ना। और फिर Yes, sir. ऑब्जेक्ट यानी हमारा ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो इसमें ऑब्जेक्ट के प्लेस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? समी। है ना। यार और फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये आपका सेंटेंस ठीक हो गया, अच्छे से पैसे होंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ Yes. कोई डाउट है किसी को? No, sir. हाँ तो ठीक है, एक एग्जांपल और बताइए हमको कोई। नो सर। हाँ ठीक है, एक एग्जांपल और बताओ। I play football. ओके ठीक है, क्या बताया फिर से बोलो। I क्या play बताया? football. आई, हाँ ओके आई प्ले फुटबॉल, है ना। अब चेंज करें इसको। Yes. ओह सॉरी, ये फुटबॉल हमारा सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के प्लेस में है, तो जब हमने इसको चेंज किया क्या हुआ?
फुटबॉल, है ना। फिर उसके बाद में क्या आएगा? सर हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? सर इज इज। सर इज। फिर उसके बाद वर्ब। नेक्स्ट। सर हाँ, वर्ब वर्ब क्या है हमारा इसका सेंटेंस में? सर प्ले प्ले। सर प्लेड। हाँ, प्लेड तो हो जाएगा अब सर। क्या हो जाएगा? Played। प्लेड प्लेड। सर प्लेड हो जाएगा। Played। उसके बाद में फिर हमें यहाँ पे क्या लगाना है? बाई। बाई। और आई इस ऑब्जेक्ट के प्लेस में आ जाएगा तो क्या चेंज होकर के आएगा? मी मी मी। हाँ, क्लियर है ये? यस सर। चले, Yes, ये sir. हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज हो गया। ओके, यस सर। नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस कौन सा है? कौन सा है? सर प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। ओके Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अब हम इसको कैसे चीज करते हैं? पहले से एक्टिव का इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सेंटेंस विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, सर हेल्पिंग एम, वर्ब। आर। इज एम आर। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, है कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब। यस सर उसके बाद में फिर वर्ब। सर बीइंग वर्ब के साथ में क्या Object. हमारा ऐड हो जाता है? वर्ब के साथ क्या ऐड करते हैं? आईएनजी आईएनजी। आईएनजी। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लास्ट में वर्ब क्या फुल फॉर्म। क्लियर? ऑब्जेक्ट। यस सर यस सर। ठीक है। यस सर और जब हम इसको इसमें चेंज करेंगे पैसे वाइज में, तो कैसे हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट के प्लेस में आ जाएगा। Isn't it or not? आपका ये ऑब्जेक्ट किसके प्लेस में आ गया? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है। और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही Is बना MR. रहेगा। आई एम आर। हाँ, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही Yes, बना sir. रहेगा, लेकिन साथ में ये जो आई एन जी है ये किस फॉर्म में यूज हो जाएगा? सर बीइंग बीइंग। सर बीइंग। सर बीइंग हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड और नॉट? ये आपका जो वर्ब के साथ आई एन जी है Yes. वो पैसिव वॉइस में बीइंग के फॉर्म में यूज हो जाएगा। देन यस सर। वर्ब, उसके बाद के Yes, sir. सारे चेंजेस ऐसे ही रहेंगे। वर्ब कौन सी फॉर्म में? थर्ड। थर्ड कौन सी फॉर्म में? सर थर्ड प्लस आपका बाई और ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म। एनी डाउट? नो सर नो सर। नो सर। नहीं ना? चलिए एग्जाम्पल एक बताइए। सर आई एम बताओ ईटिंग फूड हाँ, आई एम ईटिंग फूड आई एम ईटिंग फूड ओके ठीक है, सभी लोग यही बता रहे हैं तो यही सही। आई एम ईटिंग फूड ओके। यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई सब्जेक्ट क्या है? आई सर। आई। हेल्पिंग वर्ब? एम आई एम। यस। मेन वर्ब? सर ईटिंग। यस। और ऑब्जेक्ट? फूड। फूड क्लियर? यस सर अब हम इसको चेंज करते हैं। यस सर। आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस में जाएगा, तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, है कि नहीं? यस सर।
चेंज करना बताइए फिर हमको, यस सर ना बोलो, सर बताओ। फूड Food. यस Food. फूड, Sir, food इज फिर Is. Is. हाँ फिर being Eaten. बीइंग हाँ, बीइंग इस चीज का याद Eaten. रखो, आपको ये आईएनजी हटाना है तो कौन से फॉर्म में यूज हो जाएगा, बीइंग के। यस ओके, सर यस सर फिर आपका मेन वर्ब Yes, sir. कौन से फॉर्म में हो जाएगा, सर ईटेन हाँ eaten. ईटन, हाँ देन By me. Yes, sir. बाई, By me. यस Me. ओके। Yes, sir. Yes, sir. ये हम लोगों का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका होगा। इज इट क्लियर? यस सर Yes, sir. तो आज रखिए, हम लोगों की क्लास यहीं तक काफी है। आप इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है अपनी कल फिर करेंगे। ओके बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, चलिए sir. ठीक है, अब सभी लोग रिमूव हो जाओ, जल्दी जल्दी रिमूव हो। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Remove Thank you, होना शुरू sir. हो सभी। Thank you, sir. Thank you, sir.